जय श्री कृष्ण। भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु सबसे श्रेष्ठ समय होता है श्रावण का महीना और श्रावण मास के प्रत्येक दिवस को पर्व के समान मनाया जाता है। और उसमें भी श्रावण मास की कुछ तिथियां अत्यधिक महत्व रखती है, जैसे कि श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि, जिसे सावन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, कजरी पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष की सभी पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु सावन महीने की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है तथा पितरों का तर्पण करने के लिए भी सावन पूर्णिमा का दिन शुभ होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में कब आ रहा है सावन पूर्णिमा का पावन दिवस। साथ ही चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि सावन महीने के अंतिम दिन होती है, जो कि इस वर्ष 9 अगस्त 2025 को है। और श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 8 अगस्त दोपहर को 2:12 से और वही तिथि का समापन होगा 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर। और उदया तिथि और चंद्रोदय के समय के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का स्नान, व्रत, पूजन, चंद्रमा पूजन, सत्यनारायण व्रत सभी 9 अगस्त शनिवार को ही किया जाएगा। अर्थात इस बार श्रावण पूर्णिमा का व्रत 9 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। और इस दिन पवित्र स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:22 से 5:04 तक का। और प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 4:43 से 5:47 तक का समय शुभ रहेगा। और सूर्योदय होगा 5:47 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:06 का। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 7:21 का। इस दिन कई धार्मिक कर्म, होम हवन किए जाते हैं तथा श्रावण मास की पूर्णिमा होने के कारण इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी अत्यधिक लाभदायी होता है। तो इसके लिए चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से 12:53 तक का और विजय मुहूर्त दोपहर को 2:40 से 3:33 तक रहेगा। उसके पश्चात गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से 7:27 तक का है। और संध्या काल में पूजा का समय 7:06 से 8:10 तक रहेगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहने वाला है। और सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यह समय अत्यंत शुभ होता है। तो यह सभी पूर्णिमा के दिवस के शुभ मुहूर्त रहेंगे। और पूजा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त का महत्व अत्यधिक माना जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय आप जो भी धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य एवं पितृतर्पण करना चाहते हैं तो वह निश्चित होकर कर सकते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र बताए गए हैं। यह सभी नक्षत्र चंद्रमा से जुड़े हैं और 27 नक्षत्रों में से एक है श्रवण नक्षत्र। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में गोचरत होते हैं, इसलिए इसे श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। अतएव श्रावण पूर्णिमा पर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रदोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा पर सर्वाधिक प्रसिद्ध रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है तथा उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। तदुपरांत भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। अब देखिए, वैसे तो सावन मास की पूर्णिमा पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्वों के अनुसार पूजा विधियां भी विभिन्न होती है, किंतु क्योंकि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने या बंधवाने की परंपरा है तो इसके लिए लाल या पीले रेशमी वस्त्र से सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागा जो मौली या कच्चे सूत का हो उसे बांधकर पानी से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें
और फिर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव सहित देवी देवताओं, कुल देवताओं की पूजा कर ब्राह्मणों से इसी पोटली का रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही इस दिन वेदों का अध्ययन करने की परंपरा भी है। इस पूर्णिमा को देव, ऋषि, पितृ आदि के लिए तर्पण भी करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के पश्चात गाय को चारा डालना चाहिए। चींटियों को, मछलियों को भी आटा दाना डालना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि विधि विधान से यदि पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो फिर भी वर्ष भर के वैदिक कर्म न करने की भूल भी माफ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के समस्त व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा व्रत मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है, इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना भी अत्यधिक लाभदायी होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना कर पितरों के लिए पिंडदान या तर्पण विधि करने से भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उपवास रखकर भगवान श्री हरि नारायण तथा भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे श्री हरि नारायण और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन नदी या कुंड में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृ भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु सबके लिए पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं होता, तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर पर ही पवित्र नदियों के नाम का स्मरण कर अपने स्नान में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर पवित्र स्नान किया जा सकता है। जप, तप, दान, दक्षिणा के लिए यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए हो सके उतना इस दिन भगवान की पूजा आराधना, भगवान के नामों का जप, कीर्तन, सत्संग में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो यह है आज की हमारे श्रावण मास के पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन के शुभ मुहूर्त तथा महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।